हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संग, सेवा और भजन जो इस दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, सभी धर्मों का, भगवान खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु जो है इस समय में कलयुग में भगवान की, परमात्मा की, उसकी इंसानों को जरूरत है। क्योंकि शरीर को गुरु की जरूरत है जिससे कि अंधकार और प्रकाश का पता चल सके। जो मन है उसे भगवान की जरूरत है क्योंकि ये मन 3 लोक का स्वामी है, मालिक है। जैसे इस दुनिया में अच्छे बुरे कर्म इंसान करता है तो उसका मालिक कौन है? इंसान है। जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, अच्छे बुरे कर्म दोनों को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं? सत्संग से। इसलिए गुरु महाराज ने बताया 3 चीजें, सत्संग, सेवा और भजन, सभी धर्मों के लिए जरूरी है। गुरु महाराज ने बताया सेवा, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, उसे हम सत्संगी कहते हैं। सत्य के साथ चलने वाले को सत्संगी कहते हैं। अगर किसी इंसान को सत्य का पता चल जाता है तो फिर उन सत्संगियों की, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, फिर वो उनकी सेवा करता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संगत की सेवा करते करते लोग पार हो गए। अब हमें तुम्हें दुनिया को सोचना चाहिए पार कहाँ जाना होता है। गुरु महाराज ने हमें बताया इस संसार ये स्थूल संसार है, ऊपर का नूरी संसार है। यानी कि इस दुनिया में हम 5 तत्व 3 गुण के अधीन होकर आए हैं, पर ये 5 तत्व 3 गुण एक समय में 100 वर्ष में खत्म हो जाएंगे, इनका समय सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर भी तो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं की रहने वाली होगी। तो गुरु महाराज हमें बताते हैं कि इस स्थूल संसार से आप प्रकाशवान संसार में चले जाओ। और गुरु महाराज ने 5 रूप 5 स्थान का स्थान बताया, और बताया गुरु महाराज ने, मेरे जाने के बाद मैं 400 साल तक आपकी सेवा करूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। आज हमें इस कलयुग में जब हम सत्संगियों की सेवा करेंगे, गुरु महाराज ने कहा, मैं आपके अंग संग रहूंगा। शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर। बाबा जी ने कहा, जब आप 2 कार्य करोगे, एक जीते जागते महात्मा का सत्संग करोगे। बाबा जी ने कहा, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, यानी कि सत्संग, सेवा और भजन का कार्य करना है। एक तो हम खुद सत्संग करें। हम खुद सत्संग कैसे करें? जैसे हम गुरु महाराज की प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज का भजन करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे। जब हम भजन करेंगे तो हमें 5 रूप 5 स्थान ऊपर के दर्शन देंगे। और बाबा जी ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, शब्द आकाशवाणी वेदवाणी। जिस इंसान ने, जिस आत्मा ने, जीव आत्मा ने पढ़ ली, ऊपर का लोक देख लिए, तो समाज में वो अपना कर्तव्य समझता है, अपना धर्म समझता है कि इस दुनिया में सत्य का ज्ञान सबको देना चाहिए। बाबा जी ने कहा, भजन अपनी आत्मा के लिए करो। भजन माने होता है आना और जाना। अगर आप इस दुनिया में किसी महात्मा संत की शरण लेकर ऊपर के लोकों में नहीं गए, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है,
तो आपका ये जीवन 4 खाने 84 में चला जाएगा। आपने देखा होगा इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मक्खी मच्छर, घर परिवार, समाज, देश, दुनिया है, उसमें सब में जीवात्माएं हैं। पर मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसे अच्छा बुरे का पता है, भगवान का पता है, परमात्मा का पता है। उसे पता है कि मैं एक दिन इस शरीर से निकल के जीवात्मा चली जाएगी। तो ये उस भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने हमें दिया है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। यानी कि हमारी आत्मा का जो मालिक है, परमात्मा है, वो इस दुनिया का एक है। बाबा जी ने कहा बहुत काम आएगा, कर लो भजन। संसार में तो काम आएगा, बीमारी नहीं होगी, भूत प्रेत व्याधा का चक्कर नहीं होगा भजन करने से, क्योंकि भजन होता है ऊपर के लोकों में आना और जाना, 5 रूप 5 स्थान के दर्शन करना। तो कहते हैं कि बहुत काम आएगा, कर लो भजन। यहाँ भी तुम्हारे काम आएगा, इस धरती पर भी, और जब ऊपर के लोकों में जाओगे, जब लिंग लोक में जाओगे, भूत प्रेत मिलेंगे, तो वहाँ भी तुम्हारे काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण करेगा, तो लिंग लोक में भी रक्षा और कल्याण करेगा। और इस धरती पर बाबा जी ने कहा अगर तुम मेरी नाम की मस्ती में जा रहे होते हो, तो जब मेरी नाम की मस्ती में तुम जा रहे होते हो, तो मैं जब तुम्हारा पैर वहाँ कांटा लगता है तो मैं वहाँ अपना हाथ लगा देता हूँ। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इस दुनिया में आज तक इतिहास में ठाकर देख लो, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं आया जो कहे मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। तो आज हमें तुम्हें इस समाज को, दुनिया को, देशों को बता दो कि जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा, जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा। और बाबा जय गुरुदेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो मथुरा में है, एक एक मनोकामना पूर्ण होगी। और बाबा जी ने कहा इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। तो मानव समाज को जल्दी से जल्दी एक मनोकामना की पूर्ण करो और 2 घंटे अपनी आत्मा के लिए, इस मन के लिए और इस शरीर के लिए समय दो। सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। जब दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत रहता है, आत्मा निर्मल और पवित्र होती है और भगवान के आने जाने का एक रास्ता मिलता है। सभी संत महापुरुषों ने कहा रात को 2:30 बजे से सुबह को 8 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। जब भी आपका समय मिले, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, तो उस परमात्मा को याद करो। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलता? वो परमात्मा नहीं मिलता। जो तुम्हारा मन है वो भगवान का रूप है, जो तुम्हारी आत्मा है वो परमात्मा का रूप है, और जो शरीर है वो संसार का रूप है। इसी शरीर में तुम्हें गुरु महाराज मिलेंगे उस अंड खंडों ब्रह्मांडों में आने जाने वाले। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। बस गुरु महाराज ने कहा सुमरन करने से मन शांत हो जाता है, भजन करने से आत्मा शांत हो जाती है, और गुरु की भक्ति करने से शरीर शांत हो जाता है। ये संसार बगिया सुंदर चमन है। जब हम अपने घर परिवार, समाज, देश, दुनिया को देखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को देखते हैं, तो ये मन गंदगी को भी चाहता है, ये मन पवित्रता को भी चाहता है, ये अच्छा बुरा करने में अपना समय खराब कर देता है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है। अगर आप सोने की बेड़ी पहनोगे तो स्वर्ग बैकुंठ में जाओगे, फिर वहां आपको कल्पायु तक दुख और सुख भोगने को मिलेंगे। यहाँ 9 तत्व का शरीर है तो आपको 100 वर्ष का जीवन है। भूत प्रेतों का 17 तत्व का शरीर है तो वहाँ हजारों वर्ष का जीवन है। हजारों वर्ष तक कष्ट सहने पड़ेंगे। जहाँ देवी देवता हैं वहाँ भी ईर्षा द्वेष है, वहाँ भी 9 तत्व का शरीर है, तो आपको कष्ट ही तो भोगना है। एक ऐसा सुनहरा अवसर मनुष्य जाति को मिला कि आप कारण लोक से, भगवान के लोक से भी परे जाने का अधिकार रखते हो। समय रहते 2 घंटे भगवान और परमात्मा की भक्ति से कोई बीमारी नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, कोई सुख भी नहीं रहता। क्या रहता है फिर? आनंद। जहां भी आत्मा जाएगी, लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, ब्रह्म लोक में, पार ब्रह्म लोक में, अनामी लोक में, अलख लोक, अगम लोक,
सारे लोकों में आत्मा आनंद होती चली जाती है, आनंद आनंद ही मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस दुनिया में आपने एक अच्छा मकान बनाया, उसमें सारी सुविधाएं रखी। जब आप बाहर जाते हो तो गाड़ी भी आपने एयर कंडीशन की ली, जहां आपका दफ्तर है वहां भी आपने एयर कंडीशन लगवा लिया, और जितने लोगों से आप संपर्क करते हो वो भी अच्छी पहुंच के अच्छी संस्था के होते हैं। तो इस संसार में भी हमारा वजूद होता है, और जब हम साधना करते हैं तो लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक में भी आत्मा का वजूद होता है, क्योंकि सूर्य सारे संसार में एक होता है और पूरे संसार को रोशनी देता है। इस प्रकार इस आत्मा में वो ताकत है, समय आने पर अंड खंड ब्रह्मांड बना देती है, और समय आने पर इस संसार में ही भीख मांगनी शुरू कर देती है। योग साधना ऋषि मुनि महात्माओं ने इतनी बताई कि जो जितना करेगा वो उतना मिलेगा। बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं आपकी मदद 400 साल तक करता रहूँगा, पर करना आपको ही है। सुमरन आपको करना है, भजन आपको करना है, सेवा आपको करनी है, फल भी आपको ही मिलेगा। बाबा जी के सत्संगी जितने भी हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, सब एक दूसरे को बताएं 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जब सूरज छिपता है सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। नमन मतलब उसकी प्रार्थना करो, उसके मन जो बैठा है उसके नाम का सुमरन करो, आत्मा से भजन करो। ये संसार बगिया सुंदर चमन है, ये संसार परमात्मा ने अपनी नकल पर बनाया है, तो मन को तो अच्छा लगेगा ही, आत्मा को भी अच्छा लगता है। और जब शरीर शरीर से एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात होती है, तो संसार तो अच्छा लगेगा ही। पर ये संसार इंसान को ये भी सोचना चाहिए, ये केवल 100 वर्ष के लिए मिला है, इसमें दुख और सुख दोनों मौजूद हैं। और जहाँ आत्मा रहने वाली है, आत्मा अंश रूप अविनाशी, जो आत्मा का रूप है अविनाशी है, कभी नाश न होने वाला, आनंद रहने वाला, जिसे देख मन भंवरा होता मगन है। भंवरा बताया है, भंवरा एक जीव होता है, वो घूमता रहता है, भंवरता रहता है। ऐसे ही ये मन है, कभी घर में, परिवार में, समाज में, देश दुनिया में, औरत में, दौलत में, मान सम्मान में ये घूमता रहता है। इसके घूमने से मन को 4 खाने 84 में जाना पड़ता है। गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा अंड खंडों में जाना और आना हो सकता है। भक्ति वो चीज है। बड़े अल्प कल्प के बाद, बड़ी सदियों के बाद कोई एक ऐसा महात्मा आता है जो आत्माओं के लिए परोपकार का धन लेके आता है। करनी करो, मार मन डालो, केवल करनी करनी है। जैसे आप अपने घर परिवार समाज में करते हो, नौकरी करते हो तो नौकरी के पैसे मिलते हैं, घर परिवार में करते हो घर परिवार अच्छे से चलता है। तो हमें सोचना चाहिए ऐसी करनी कर लो जो इस दुनिया में भी वजूद रहे और उस दुनिया में भी वजूद रहे। 2 ही अक्षर का काम है, शब्द। यहाँ भी संसार में रहो, ऊपर के लोकों में भी रहो, दिव्य दृष्टि से सारे लोकों के दर्शन करो, ना तो जीने की चिंता और ना मरने की चिंता। जब इंसान कोई भगवान और परमात्मा के दर्शन करता है तो ये सोचता है यहाँ भी मेरा घर है और वहाँ भी मेरा घर है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।